तो स्वागत है मेरे चैनल पे। आई होप ये वीडियो को पसंद आएगी। ये पहले की तरह उतना लंबा नहीं है, ये थोड़ा सा छोटा है, फिर भी मैं होप करूंगा कि वीडियो आपको पसंद आए। तो चलिए अपने एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि रैंकिंग अचानक से चेंज होने लगी थी, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हैरान थे। और उसी के बाद अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं एक स्टूडेंट कह रहा होता है, अरे मुफेंग को देखो, ये तो 5 मिनट के अंदर ही टॉप रैंकिंग पे आ चुका है। ये सुनने के बाद उसका दूसरा दोस्त कहता है, अरे हाँ ये तो मुफेंग ही है। और इसी के बाद यहाँ पे तीसरा बंदा कहता है, क्या ये हमारे एकेडमी में कोई हिडन जीनियस है जिसके बारे में हमें आज तक नहीं पता था। और यहाँ पे प्रोटैगनिस्ट का नाम को ट्रांसलेटर ने बहुत ज़्यादा अलग अलग ढंग से लिखा है, तो आप लोग समझ जाना यहाँ पे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। और इसी बाद हम डीन को देखते हैं, वो रैंकिंग को देखते हुए कहता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, आखिरकार तुम कितने ज़्यादा हिडन हो। और इसी के साथ हम मुफेंग को देखते हैं जो कि कहीं पे जा रहा होता है, लेकिन तभी उसे पीछे से कुछ सेंस होता है और वो बिना किसी देरी के एक चट्टान के पीछे जाके छू जाता है। और हम देखते हैं वहाँ पे 2-3 शैडो मेजेस आ रहे होते हैं और उन्हीं के साथ एक हाउंड भी होता है जो कि लेवल 2 का है। ये शैडो मेजेस उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है, लेकिन जब ये एक ग्रुप के अंदर हो तो ये बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो जाता है। और मुफान उन सारे मेजेस को देखने के बाद कहता है, अरे मुझे याद आया, अभी मेरे प्रीवियस मेमोरी के हिसाब से ये सारे तो एक बग हैं और मुझे स्लोली लेवल अप करने की जरूरत ही क्या है। मैं सबको इकट्ठा करके एक ही बार में मार के बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस को गेन कर सकता हूँ। और सिवा मुफैन अपनी इन्वेंटरी से एक वेपन को निकालता है, एक तरफ शूट करता है और कहता है, मेरे प्रीवियस लाइफ के हिसाब से डेवलपर ने कहा था ये उतना सा मुश्किल तो नहीं होने वाला, लेकिन अगर आप इसे अकेले भिड़ते हो तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है आपके लिए। और हम देखते हैं वो अपने वेपन के हेल्प से केव के एक कोने में जाके खड़ा हो गया होता है जो कि अपर के साइड पे होता है। और इसी के बाद वो अपनी निंजा स्टार को निकालता है और सीधा एक शैडो मेज के ऊपर अटैक कर देता है और वो निंजा स्टार सीधा जाके एक शैडो मेज के सर पे घुस जाता है। और इसी के बाद वो तीनों शैडो मेज बैटल मोड के अंदर एक्टिवेट हो जाते हैं। और उन मेजेस ने हमारे पोटेंस को भी सेंस कर लिया होता है जो कि ऊपर की साइड पे होता है। और वो तीनों पावर अप करते हुए एक स्किल को यूज करते हैं जिसका नाम होता है शैडो एरो। और धीरे धीरे वो प्रोसेसिंग पे होता है, यानी कि वो चार्ज हो रहा होता है। और से देखने वाला पोटेंस कहता है, ये तो लो लेवल के शैडो मेजेस हैं, इनके पास तो केवल 2 तरह की मैजिक एबिलिटीज होती है, एक हाउंड्स को समन करना और दूसरा शैडो एरो। और जब हम शैडो मेजेस को देखते हैं जो लगभग लेवल उस शैडो एरो को परफॉर्म कर ही लिया होता है, लेकिन तभी वो अचानक से डूब जाते हैं क्योंकि हम देखते हैं हमारे पोटेंस वहाँ पे छुप गया होता है। फिर वो कहता है, अगर आप इनके सामने नहीं होगे तो ये अपने मैजिक को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनका व्यू ही ब्लॉक हो जाएगा और ये बिना किसी को देखे अपने शैडो एरो को शूट ही नहीं कर सकते। और सिर्फ मेरा पहला स्टेप चलो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। और सिर्फ अपने निंजा स्टार को निकाल लेता है जो कि कुल मिलाकर 6 होते हैं। और सिर्फ अपने सारे निंजा स्टार को उन हाउंड्स के ऊपर शूट करता है, जिसकी वजह से उन हाउंड्स को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है और वो इसी के साथ मारे भी जाते हैं। और इसी बात थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहता है, अब इस बग का इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है। और इसी बात वो कहता है, इनकी जो समनिंग वाली एबिलिटी है ये उन शैडो एरो से बहुत ज़्यादा ग्रेटर है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और हम देखते हैं वो शैडो मेजेस हाउंड्स को समन करना शुरू कर देते हैं और इसे हम देखते हैं एक हाउंड समन भी हो गया होता है। और इस हाउंड को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत ज़्यादा जबरदस्त बात है, जैसा मैं चाहता था वैसा ही हो गया। और हाँ, मेरे प्रीवियस मेमोरी के हिसाब से अगर इनकी स्किल जो शैडो एरो वाली है उन्हें कोई बीच में डिस्टर्ब कर दे तो इस समनिंग को स्टार्ट कर देते हैं और तब तक समन करते हैं हाउंड को जब तक इनका एमपी डाउन पूरा नहीं हो जाता है। मतलब कि जितना उनका पास माना है तब तक वो समनिंग करना जारी रखेंगे जब तक उनका माना पूरी तरह से ड्रेन ना हो जाए। और से उसी पत्थर पे लेटते हुए कहता है, इनकी समनिंग तो जारी है तो चलो एक छोटी सी नींद ले ली जाए। और सीधा हम देखते हैं हमारा सीन सीधा ट्रेनिंग एरिया पे आ गया होता है, यानी कि डायमेंशनल गेट के सामने जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स होते हैं। और ये कम से कम 8 घंटे बाद का सीन है। और यहाँ पे रैंकिंग में बहुत ज्यादा चेंजेस को देखने को मिलता है क्योंकि यहाँ पे मो का नाम जो कि यहीं पर होता ही नहीं है। और सी बात स्टूडेंट कहता है, अरे उधर देख जल्दी से वहाँ पे। और सी बात हम लड़की को देखते हैं जिसका नाम जिंग है। ये सबसे पहली बंदी है जिसने प्रोफेशन को चेंज किया है और उसके प्रोफेशन का नाम है शैडो मास्टर। और हम देखते हैं ये अपने गन से कुछ मॉन्स्टर को शूट कर रही होती है और ये रैंकिंग बोर्ड के 2nd रैंक को होल्ड कर रही है इस समय। और उसके बाद हम 1st रैंक होल्डर को देखते हैं, इसने भी प्रोफेशन को चेंज कर लिया है जो कि स्वॉर्ड मास्टर है। और से हम देखते हैं वो अपनी स्वॉर्ड से एक मॉन्स्टर को मार डालता है। फिर हमें इस बंदे के बारे में पता चलता है कि ये रॉकेट क्लास से बिलोंग करता है, यानी कि एक क्लास होगी जिसका नाम रॉकेट क्लास है और ये आगे जाके बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है। और एक बार डीन इन सबको देखने के बाद कहता है, इस बार का बैच जो है बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग है, लेकिन मो किधर है? मो तो पहले टॉप पे था, लेकिन आखिर उसका नाम मुझे नजर क्यों नहीं आ रहा है। और जब हम मो को देखते हैं जिसकी रैंकिंग 659 है और उसे देखने के बाद डायरेक्टर बहुत ज्यादा हैरान हो गया होता है। फिर वो कहता है, क्या लास्ट प्लेस? और इसी बार हम स्टूडेंट को देखते हैं जो बहुत ज्यादा सेखी बगाड़ते हुए कहता है, मुझे लगता है कि मो एक चूहा है जिसने गलती से एक बार 1st रैंकिंग को होल्ड कर था। सुनने में वो लड़की कहती है, हाँ तुम तो सही कह रहे हो, ये 1st रैंकिंग और 2nd रैंकिंग ये तो हमारे सीनियर ब्रदर और सीनियर सिस्टर की है। ये वही दोनों बंदे हैं जिनके बारे में ये बात हो रही है जो सबसे पहले प्रोफेशन को चेंज किया है। जब हम डायरेक्टर को देखते हैं जो कहते हैं ये सारा रेल्म जो कि 12 घंटों के लिए खोला जाता है। और इसी बात में मुझे लगता है कि मो शायद 6 लेवल को भी नहीं रीच कर पाएगा और यहाँ तक कि बार्ड जो बॉस लेवल जलान को है डिफीट करने की, वो तो बहुत ज्यादा दूर की बात है। और जब हम देखते हैं टीचर कहता है उधर देखो, और हम देखते हैं रैंकिंग बहुत ज्यादा तेजी से चेंज हो रही होती है जो कि कुनमो का नाम बहुत ज्यादा तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा होता है। वो धीरे धीरे बहुत ज्यादा टॉप पे जाता है
और इसे देखने के बाद डायरेक्टर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। वो कहता है आखिर यार कैसे हो सकता है, और हम देखते हैं क्वीन मो की रैंकिंग जो कि टॉप पे आ गई होती है। और उसके बाद हमें 1 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं क्वीन मो जहाँ पे सो रहा होता है वो वहाँ से उठता है और कहता है चलो तो अब कुछ तूफानी किया जाए। और से वो जैसे वो साइड में देखता है हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे हाउंड्स शायद से 1000 या फिर 100 की तादाद में होंगे। यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया कि यहाँ पे कितने ज़्यादा हाउंड हैं। और देखने वाला वो कहता है ये तो बहुत ज़्यादा गुड स्टफ है, यानी कि बहुत ज़्यादा मज़े वाली चीज़ है, इससे मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलने वाला है। और से वो KGF वाली बड़ी माँ को निकाल लेता है, यानी कि एक मशीन गन। और से वो बहुत ज़्यादा धांसू तरीके से कहता है चलो तब लेवल अप किया जाए इन हाउंड्स को मारने के बाद। और सिर्फ वो एक प्योर रिवील की तरह उन सब हाउंड्स के ऊपर बिना किसी देखे हुए कि यहाँ पे छोटा हाउंड है कि बड़ा हाउंड, उन सब के ऊपर फायरिंग करना शुरू कर देता है। और हम देखते हैं वो सारे हाउंड धीरे धीरे करके मारे जाने लगते हैं और उन्हीं के शैडो मेजेस भी जो होते हैं जो कि मारे जा रहे होते हैं। और यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा खुश होकर फायरिंग कर ही जा रहा होता है। यहाँ पे बहुत सारे हाउंड्स और शैडो मेजेस की लाशें बिछ गई होती हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गड्ढा हो गया होता है और से उसे नोटिफिकेशन आते हैं कि आपने एक शैडो मेज को मारा, आपने एक हाउंड को मारा। और इसी तरह से उसके पास अनलिमिटेड नोटिफिकेशन आ रही होती हैं। और सिर्फ उसके पास धड़ाधड़ नोटिफिकेशन आ रही होती है कि आपने लेवल अप किया, आपको स्टैट पॉइंट मिलता है, आपने लेवल किया, आपने स्टैट पॉइंट मिलता है। इस तरह से उसके पास अनलिमिटेड नोटिफिकेशन आ रही होती है, जिस देखने का वो कहता है मैं सेटिस्फाई हुआ। इतनी सब मेहनत करने के बाद आखिरकार मेरे हाथ कुछ लग ही गया। और इतनी सारी नोटिफिकेशन के बीच में उसका चीज शीटम कैसे ही पीछे रह सकता था। वो भी एक नोटिफिकेशन को भेजता है, उसमें बताया जाता है कांग्रेचुलेशन होस्ट, आपका जो पैसिव स्किल रैपिड फ्लैश है उसके लेवल 2 पे प्रमोट किया जा रहा है और आप 3 सेकंड के लिए इनविजिबल हो सकते हैं। जिस देखने वाला वो कहता है क्या बात कर रहे हो, जैसे मैं लेवल करूंगा वैसे मेरे स्किल भी लेवल अप करेंगे। और इसी बार वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, इसी तरह से तो मैं इनविजिबल बन के असली में बन जाऊंगा जो कि अनलिमिटेड टाइम के लिए होने वाला है। और जैसा कि मैंने कहा था रैंकिंग बोर्ड में क्वीन मो का नाम जो कि टॉप पे आ गया होता है। और उसके बाद इसे देखते हुए सारे स्टूडेंट बहुत से हैरान होते हुए कहते हैं आखिर कैसे हो सकता है, ये किस तरह का मॉन्स्टर है, शायद ने कोई चीटिंग किया है, ये क्वीन मो बहुत ज़्यादा चीटे बंदा है। और उसके बाद जाओ इरोंग को देखते हैं जो कि चैनमो का क्लास होम टीचर है। और जब वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए कहता है इधर देखो ये मेरा स्टूडेंट है, ये कितना ज़्यादा औसम है ना। और उसे देखने पर डायरेक्टर कहते हैं क्या तुम पागल हो चुके हो, क्या तुम कोई छोटे बच्चे हो। ये सुनने के बाद उसको होम रूम टीचर माफी मांगने लगता है डायरेक्टर से। और बस इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, क्योंकि मेरे आगे की वीडियोस भी तो देखनी है आपको।